नमो विष्णुपादाय नमो विद्याय नमस्मै साराय सामर्थ्यचक्रस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वन्दित्य सर्वसिद्धे भौमचिन्मरो वन्दे ओच्छामि स्नेह बाहुर्निर्वासनिके परकर्णति हेतो मोहनानुभावा द्विविधमनुभाव्य व्याप्तिकल्मासिताय नम परमविशोधे छन्दचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूति। ध्यात्वा अधिकार समय सारजी शास्त्र में और ये लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है इसका उत्तर चल रहा है। तो देखो क्यों विभाग क्यों किया गया है। लक्ष्य और लक्षण का विभाग, विभाग माने भिन्न भिन्न करना। लक्षण किसको कहते हैं और लक्ष्य किसको कहते हैं ये तो सब जन जान लिया। तो क्यों किया गया है? क्योंकि हमेशा लक्षण प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य वो प्रसिद्ध नहीं होता है। जो प्रसिद्ध नहीं है उसे ही प्रसाद्यमान कहा जाता है। समझ में आया ना? और जो प्रसिद्ध नहीं है उसकी प्रसिद्धि करनी है। प्रसिद्ध करने का अर्थ मैंने क्या बताया था? जानना। क्या बताया था? जानना बताया था प्रसिद्ध करने का अर्थ। तो जानना, जानना माने अपने ज्ञान में उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये आशय है। तो यहां पर ज्ञान मात्र प्रसिद्ध, ज्ञान जो है वो प्रसिद्ध है और ज्ञान के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? ये पॉइंट वाइज सारी बातें नोट कर लो। पहला, लक्ष्य और लक्षण क्या है। दूसरा, प्रसिद्ध क्या है, प्रसाद्यमान क्या है। तीसरा, ज्ञान का, ज्ञान जो लक्षण बताया गया है वो ज्ञान लक्षण हो तो ज्ञान का स्वयं का क्या लक्षण है। ज्ञान का स्वयं का क्या लक्षण है कि उस स्वसंवेदन उसका लक्षण है। ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वसंवेदन उसका लक्षण है। देखो यहां लिखा है 743 ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्धपना है, ऐसा लिखा है दूसरी लाइन में। देखो ज्ञान, ज्ञान क्यों प्रसिद्ध है? स्वसंवेदन के कारण से वो प्रसिद्ध है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, स्वसंवेदन माने क्या, ये बताया था। हाँ, ओम प्रकाश जी बता रहे हैं। हाँ, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। तुम बताओ स्वसंवेदन का अर्थ? ज्ञान को ही जानता। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, इसका नाम स्वसंवेदन है। मैंने इसका दृष्टांत भी दिया था। क्या दृष्टांत दिया था? कि हरेक जीव को स्वसंवेदन है, निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक। ये दिया था भैया। ये जरा पॉइंट नोट किया करो अपने यहाँ चित्त में।
है? ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता? थोड़ा थोड़ा सा जाओ, आप भी सर जाओ थोड़ा। ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? बोलो भैया हरीश भाई। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं, इसका मतलब मेरे जानने में, मैं जानने में आ रहा हूं ना, मैं जानने वाला। ये मैंने बताया था ना, कितनी बार बताया है भैया। देखो ये पॉइंट्स तो याद करो, एक बार देख तो लो इसको। कौन सा जीव ऐसा है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? तो भाई तू जानता है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जानने में ये जाना ना कि मैं जानता हूं। जानने में ये जाना कि नहीं जाना कि मैं जानता हूं, इसका नाम तो स्व संवेदन है। क्या कहा? इसका नाम ज्ञान है, और वो ज्ञान स्व संवेदन से सिद्ध होता है। ज्ञान है, ज्ञान है, और ये ज्ञान लक्षण है इसका, जो प्रसाद्यमान ज्ञान मात्रात्मा, उसका ये लक्षण है। समझ में आया? तो अब वो मैं कैसा जानने वाला हूं, उसकी बात चल रही है। कल गंगा और गंगोत्री का उदाहरण दिया था ना? नहीं दे? अच्छा अच्छा, दिया था भैया। गंगा देखी अपन ने, गंगा तो देखी है, लेकिन गंगा निकली कहां से है, कहां इसका स्रोत? वो प्रसिद्ध नहीं है ना, गंगा तो प्रसिद्ध है, जन जन को भारतवर्ष में है वो गंगा प्रसिद्ध है, तो हरेक ने देखी है ये गंगा है। किसी ने हरिद्वार में देखी है, किसी ने कहीं और देखी है, जहां जहां भी जहां से निकली हो वो, मुझे तो ये पता नहीं है। हाँ, इलाहाबाद में देखी हो, कानपुर में देखी हो, बनारस में देखी हो, तो गंगा तो प्रसिद्ध है, लेकिन गंगा का जो स्रोत है वो सबको प्रसिद्ध नहीं है। गंगा कहां से निकली है? तो गंगोत्री को प्रसिद्ध करना, यानी तुम गंगा के सहारे सहारे उसके किनारे किनारे कहां पहुंच जाओगे? गंगोत्री, जहां से निकली वो स्रोत है। तो गंगोत्री प्रसिद्ध हो गई ना? क्या भाई कपिल भाई, गंगोत्री प्रसिद्ध हो गई ना? ऐसे ये स्व संवेदन ज्ञान, अब ये ऐसी ये धारा चल कहां से रही है, कैसे चल रही है? कौन सी? कि मैं जानता हूं है, और मेरे जानने ने ये जान लिया है कि मैं जानता हूं। तो जब बात है, मेरे जानने ने ये जान लिया है कि मैं जानता हूं, तो मैं ऐसा क्या हूं, मैं वास्तव में क्या? और ये धारा टूटती नहीं है मेरी, क्यों? ये धारा टूटती है तभी राग टूट जाएगा, विकल्प छूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है? लेकिन ये धारा टूट सकती है? बोलो कोई भी कहे कि नहीं ये धारा टूट जाएगी, तो एक मत कोई है ऐसा मानता है कि ज्ञान का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। मैंने एक दिन बताया था, वो मत अलग अलग क्या क्या है वो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन एक मत ऐसा कहता है। क्या कहता है? मोक्ष न माने क्या? ज्ञान का अभाव होना। ज्ञान का अभाव हो सकता है और मोक्ष हो सकता है। अरे जिसे मोक्ष होना है वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान का कंद है, तो ज्ञान का अभाव कैसे हो जाएगा? ज्ञान का घनपिंड है वो, ज्ञानमय है, सत है। अरे अरे पदार्थ, मैं कई बार नमक का उदाहरण नहीं लेता, उसका एक एक कण
एक एक कण नमक का। काय का पुंज है? खारेपन का पुंज है, खारेपन का पुंज है, खारेपन का पिंड है वो, एक एक कण बारीक से बारीक है। ऐसे ये असंख्यात देशी देह प्रमाण ये जो वस्तु आत्मा है, जिसमें ये जानना होता है, और वो जानना ये जानता है कि मैं जानता हूं। इसे जानने के लिए कि मैं जानता हूं, कोई दूसरा ज्ञान आएगा बाहर से उसे जानने के लिए। कल दीपक का उदाहरण दिया था, याद है कि नहीं है? तो ये एक दीपक जो है वो है, तो अब उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लाया जाएगा। तो मेरे जानने को मैं जानूं कि मैं जानता हूं, इस जानने के लिए मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं, उसके लिए दूसरा ज्ञान लाना पड़ेगा। देव से, गुरु से, शास्त्र से, किसी से मदद लेनी पड़ेगी, कोई तपस्या करनी पड़ेगी कि वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है ऐसा, जिसमें सतत ये ज्ञान 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 ऐसा स्वसंवेदन है। वो स्वसंवेदन रूप वस्तु है कैसी, उसकी यहां ये बात की गई है। देखो अब तीसरी लाइन देखना जरा, वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा। अब ये ज्ञान स्वसंवेदन से प्रसिद्ध है ना, सूक्ष्म बात है। बोलो सब। हाँ, इससे क्या हुआ? ज्ञान स्वयं सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान स्वयं सिद्ध है, प्रसिद्ध है, हर जीव को प्रसिद्ध है, जानता है, देह मन वाणी से जानता है, इंद्रियों से जानता है, देहों से जानता है। ये तो सब पहले ही नकार दिया ना सब। 14 जो कलश लिखे पीछे, उनमें सब में ये बातें हो गई ना, नहीं होगी? जो सत असत का बोल चला था, वो 8 प्रकार से चला था वो, तो उसमें ये बात सिद्ध हो गई ना कि परद्रव्य का सत्ता नहीं है ना, पर द्रव्य की, पर क्षेत्र की, पर काल की, पर भाव की, उससे रहित है ना आत्मा। उस आत्मा की बात चल रही है, वो आत्मा स्वयं ऐसा ज्ञान स्वरूप है ना, उसके ज्ञान ज्ञान का कार्य चल रहा है ना, और वो ज्ञान प्रसिद्ध है ना। परद्रव्य से नहीं होता है ज्ञान, ये स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ज्ञान स्वरूप। वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा, समझ में आया? देखो यहाँ, ऐसे प्रसिद्ध ज्ञान के द्वारा, कौन सा ज्ञान है ये जो स्वसंवेदन रूप पर्याय में चल रहा है, स्वसंवेदन रूप पर्याय में चल रहा है, स्वसंवेदन रूप पर्याय में चल रहा है ये ज्ञान। ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान, जिसे प्रसिद्ध करना है, जिसे जानना है, तद अविनाभूत अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। यहां तक बात हो गई थी भैया। तद अविनाभूत, उससे अविनाभूत। क्या कैसे बताया था भैया? वो 4 बोल बोले थे ना। क्या बात, ए वाह भैया, कपिल भाई समझ में आया कि नहीं? अरे ऐसी वस्तु है जहां ज्ञान तहां आत्मा। कौन सा ज्ञान? ये जो लक्षण बता रहे हैं, जो प्रसिद्ध है, जो हम सबको प्रसिद्ध है, उसकी बात कर रहे हैं। सिद्ध भगवान को प्रसिद्ध है, उसकी बात कर रहे हैं। पंच परमेष्टि को प्रसिद्ध है, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको प्रसिद्ध है वो। बताओ मुझे, आप कोई बताए ऐसा, मुझे बता दे कि नहीं मैं जानता हूं और ये मेरे जानने में नहीं आ रहा है, मैं जानता हूं। कोई कहे ना एक बार कि मैं जानता हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। अब मुझे जना हो भाई कोई
ये मैं जानता हूं। क्यों साहब, वकील साहब, आपके पास कोई तर्क है? आपने तो बहुत वकालत करी है। मैं जानता हूं। मुझे कोई जनाओ ना, कोई बताओ ना। ये प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध से ये जो चल रहा है, ये पर्याय रूप है ना सब। इसकी प्रसिद्धि से प्रसाद्यमान, और वो उससे अविनाभूत है। ज्ञान नहीं तो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान तो आत्मा, आत्मा तो ज्ञान। जहां ज्ञान तहां आत्मा, तहां जहां आत्मा तहां ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं तहां आत्मा नहीं, जहां आत्मा नहीं तहां ज्ञान नहीं। आया क्या नहीं आएगा? तद अविनाभूत अनंत धर्मों का समुदाय। अब वो आत्मा जो है अकेला ज्ञान वाला नहीं है। ज्ञान से तो वो प्रसिद्ध किया जाता है, लेकिन वो अकेला ज्ञान नहीं है कि एक ही धर्म हो इसमें ज्ञान नाम का। तो कितने धर्म है भैया? अनंत धर्म है। अनंत धर्म के समुदाय रूप एक वस्तु, अनंत धर्म के समुदाय रूप एक वस्तु है। ओ, देह मन वाणी ज्ञानावरणांत कर्म रागादि भाव, इनकी कोई बात नहीं भैया है। इनसे आत्मा का ऐसा जो स्वरूप है ना, वो बिल्कुल कतई खंडित नहीं होता है। वो ज्यों का त्यों कब से है, अनाद से है, कब तक रहने वाला है। वो ऐसी वस्तु में अनंत धर्मों के, अनंत सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों वाला, उनके समुदाय रूप एक वस्तु, उनके समुदाय रूप एक वस्तु। इसके लिए मैंने पुद्गल का उदाहरण दिया, पुद्गल परमाणु का। एक पुद्गल परमाणु तो अपने ज्ञान का विषय बन सकता है। कितना छोटा होगा वो, अपने को कल्पना भी नहीं है कितना छोटा होगा। क्यों, ये परमाणु कितना छोटा होता होगा, उसकी अपन कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। होता है। अरे भैया नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? अपना ज्ञान स्थूल ज्ञान है। तो वो स्थूल ज्ञान और उसका वैसा ही अभ्यास रहा है। परमाणु को देखने का अभ्यास ही नहीं है अपने ज्ञान को। तो स्थूल ज्ञान में वो सूक्ष्म वो कैसे जानने में आया? तो वो जो परमाणु है उसमें कितने गुण हैं? उसमें अनंत गुण है। अनंत गुणों के समुदाय रूप वो एक वस्तु है। आया कि नहीं आया कि? ये शरीर है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसमें एक एक परमाणु ऐसा है। स्पर्श गंध वर्ण ये तो अपन जानते ही है? अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रदेशत्व प्रमेयत्व, ये सब सामान्य गुण विशेष गुण, ये सब एक साथ। ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप, अनंत गुणों के समुदाय रूप ऐसी एक वस्तु है। अब बोलो एक परमाणु में इतने अनंत गुण कैसे रह सकते? लेकिन उनके समुदाय रूप वो गुण, वो परमाणु है। जैसे वो एक परमाणु है, एक कालाणु है, उसमें भी उसके अनंत धर्म है। ऐसा ये देह प्रमाण, देह से भिन्न सत्स्वरूप वस्तु, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप, ऐसी जो वस्तु है ये अनंत धर्मों के समुदाय रूप एक वस्तु है। ऐसा कहते हैं। समझ में आया भैया? किसकी बात चल रही है? आत्मा की बात चल रही है ना, कि मेरी बात चल रही है? नहीं,
अरे अंदर वो मैं ही हूं ऐसा, उसकी मेरी बात मैं हूं। इतना अनंत 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 का है। अनुभव तो दूर की बात है, इस जीव को ये शब्द कान में नहीं पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव जी फरमाते हैं, ये शब्द सुने नहीं है, आया कि नहीं है। और मैं ऐसी वस्तु हूं, स्वयं स्वयं बहन जी फरमाती हैं, हाजरा हुजूर है। नहीं, क्या अर्थ है? जब चाहो तब देख लो भैया, अभी है ना, अभी अपना उपयोग ले जाओ अंदर में, अभी मौजूद है, उसका अभाव कब है? आगे कहते हैं, देखो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ज्ञान प्रसिद्ध है, पुस्तक नहीं है, देखो, और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। माने उसको प्रसिद्ध किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। आचार्य देव ऐसा फरमाते हैं, भाई तू अपने ज्ञान से जो तुझे प्रसिद्ध है स्वसंवेदन रूप, उससे तू अपने को प्रसिद्ध कर सकता है, जान सकता है। आया कि नहीं आया? और ऐसा वो ज्ञान, वो कैसा है? जिस ज्ञान से वो अपना भूत है? ये लिखा देखो, ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है। ज्ञान के साथ आत्मा तो ज्ञान मात्र भाव है ही ना, तो ज्ञान के साथ ही इनका संबंध है, इनका अनंत शक्तियों का, अनंत धर्मों का। ज्ञान वो अकेला नहीं है, कठिन बात है। देखो भैया, स्व संवेदन तो ज्ञान का ही है, लेकिन जहां स्व संवेदन ज्ञान का है, उसी पर्याय में आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं, जिन अनंत धर्मों के समुदाय रूप आत्मा है, तो उस आत्मा की वो स्व संवेदन रूप एक समय की एक पर्याय है ना। तो द्रव्य रूप से तो द्रव्य की एक समय की एक ही पर्याय होगी ना, एक द्रव्य की द्रव्य रूप से पर्याय उसकी एक ही होगी ना, एक ही समय में अनेक पर्याय तो नहीं हो सकती है। इस स्वसंवेदन तो उसका लक्षण बता दिया है कि उससे वो जाना जा सकता है, लेकिन वो जो एक समय की पर्याय है, तो द्रव्य कैसा है? अनंत धर्मों के समुदाय रूप। तो अनंत धर्मों का जो परिणमन है, वो एक समय की पर्याय में आया क्या नहीं आया? बोलो प्रभु, शांति से समझना। ये सब आया तो हमें तो ज्ञात होता नहीं। तो मैं पूछता हूं, तुमने आत्मा का अनुभव किया क्या? तुम्हारा उपयोग गया क्या उधर? अरे तुम्हारा उपयोग जाए तो तुम्हें अनुभव हुए कि ये अनंत शक्तियां हैं। दिखेंगे आगे, अनंत शक्तियां उछलती हैं। उछलने का मतलब क्या है? पर्याय में उत्पन्न होना। अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों का मैंने कई बार बताया, एक बार कि जो गुण है आत्मा में, गुण है
तो गुण परिणमन के साथ में ही है कि पर्याय कहीं और है? क्या कहा? गुण है तो गुण जो है वो ध्रुव रह करके, और परिणमन भी उसमें हो रहा है ना, परिणमन होकर के भी वो ध्रुव है ना। गुण का नाश नहीं होता है, वो जो परिणमन है उत्पाद वैरू, उसका नाश होता है। सूक्ष्म बात है, यह वस्तु स्वरूप को बराबर समझना। क्या कहा? नहीं आया समझ भैया? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, शांति से समझना है, कोई चिंता की बात नहीं है। गुण है ना, तो गुण का परिणमन नहीं होगा। अभी साक्षात अभी तो है ना, ज्ञान गुण है आत्मा का, तो ज्ञान गुण का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और कहाँ चल रहा है? जहां आत्मा है, तो आत्मा में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण है तो ज्ञान का परिणमन कार्य चल रहा है। कोई ऐसा थोड़ी है कोई ज्ञान यहाँ परिणमन यहाँ चलेगा, ये तो पहले सब बातें हो गई ना। हाँ जी। है? और जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है, तो उसमें गे ज्ञेयाकार रूप होते हैं ना, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप होता है ना, और वो ज्ञान उस ज्ञेयाकार को ही जानता है ना, अपने ज्ञान को ही जानता है ना। जैसे ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, अभी बताया था स्वसंवेदन, ऐसे ही वो ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को जानता है, तब ये कहा जाता है इसने ज्ञेय को जाना। ये व्यवहार है। आया समझ में? तो वो जो ज्ञान है वो वहां का वही परिणमन कर रहा है, वो तो ज्ञान कहीं बाहर चला गया हो ऐसा नहीं है, वही वो सत्ता उसकी है ना, तो अपनी सत्ता में परिणमन करेगा ना। ये असंख्यात प्रदेशी चैतन्य वस्तु यहाँ देह प्रमाण विद्यमान है, हरेक जीव को, संसारी जीव को। तो जैसे वो, मुझे ये बात बतानी थी, जैसे वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो उसका ज्ञान का परिणमन चल रहा है। तो ऐसे जो अन्य गुण हैं, तो भी क्या निठल्ले हैं, सर्वथा कूटस्थ हैं, बस धोए ही पड़े हुए हैं, उनमें परिणमन है कि नहीं है? है। और अनंत गुणों के समुदाय रूप एक आत्मा है। तो एक आत्मा का एक काल में एक परिणाम, एक पर्याय, तो उस पर्याय में अनंत गुणों का परिणमन आया कि नहीं, शामिल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसा समझना, ये ऐसी वस्तु में आत्मा हूं। कोई जीव इसको समझ ले भैया, बराबर ज्यों का त्यों, उसका तो हो गया बेड़ा पार। अब वो रुकने वाला नहीं है संसार में। एक बार पुरुषार्थ से समझे तो सही है, ऐसा कहते हैं। अभी इस संसार के अनंत दुख अपने को पता नहीं रहा। कैसे नहीं पता है? पता है, अपन तो अभी धूप बढ़ रही है ना, दोपहरी हो रही है, तो कहाँ बैठेंगे? छाया में, एसी में, कूलर में, ठीक है। ये जो त्रेंच गति के जीव है बेचारे, ये कहाँ बैठेंगे? आप समझ नहीं सकते हो, गर्मी जितनी पड़ती है ना, तो इनकी आकुलता कितनी है। उन कुत्तों को देखो जरा, किस तरह हाँफते हैं कि भी उन्हें ऐसा लगता है क्या नहीं क्या कर डालू मैं, कहा हूं कैसे बचूं इससे। संगी पंचेंद्री है ना, है? तो अब जब ये एक इनकी ऐसी स्थिति, तो सारे जगत के जो जितने जीव हैं, संसारी जीव, सबकी ऐसी स्थिति है ना। और अपन ने ये सब भोगा है, उसको याद करो भैया। ये जीव तो देह छूट जाने वाली है ना, ये तो ये पर्याय प्राप्त तो इससे पहले कहाँ था, कहीं तो होगा ना ये। तो वहां भोगा है कि नहीं भोगा है, इन्हें देख देख करके प्रमाण प्रमाण करो, जानो, है जी। अनंत बार अनंत बार अनंत बार, लेकिन उसको भूल गया है। क्या उपाय है इस संसार से छूटने का?
केवल एकमात्र उपाय है कि तू अपने स्वरूप में जा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? क्या दशा है? अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। मुझे ये बात बतानी थी। तद अवनाभूत जो है ना, अवनाभावी संबंध है इसके साथ में, अनंत गुणों के साथ। अनंत गुण है, अनंत गुणों का वर्णन है, उसके साथ में उसका संबंध, ऐसी वस्तु आत्मा है। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा, देखो क्या लिखा है, अब उसकी सिद्धि कैसे हुई उसको बता रहे हैं। इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा, अब तू अपनी दृष्टि को कहां स्थापित कर, कहां स्थापित कर दे? हाँ, मैं जानता हूं और ये मेरे जानने में आ रहा है, ऐसा उसमें दो भेद करने की जरूरत नहीं है, ये सब विकल्प हो जाएगा। तू तो ज्ञान मात्र में अपनी दृष्टि स्थापित कर दे। क्या कहा, कहां स्थापित कर दे? हाँ, देखो अभी बताया ना कि जहां वस्तु है, जहां अनंत गुण है, वहीं उनका परिणमन है। तो ये दृष्टि क्या है? ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? क्या है? द्रव्य के गुण के पर्याय? पर्याय है, ठीक है। इस वस्तु में तो वो पर्याय कहाँ स्थापित हो जाए, कहाँ बैठ जाए, कहाँ जम जाए, कहाँ रम जाए, कहाँ टिक जाए, वो कहीं बाहर है क्या? वो तो वही है, वो तो वही है। क्या पकड़ लिया उसने, किसको ग्रहण कर लिया, किससे एक में एक हो गया है। इसलिए ज्ञान मात्र में वो दूसरा और कोई उपाय नहीं है। क्या भैया, कि कोई कहे नहीं साहब इसमें आत्मा में और जीवत्व गुण है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान के अलावा है, विभुत्व शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, सुख शक्ति है। तो इनकी बात की जा सकती कि नहीं भैया ये स्वसंवेदन में नहीं है, स्वसंवेदन रूप अकेला ज्ञान है। कौन है स्वसंवेदन रूप? इतने अनंत गुणों में अकेला ज्ञान गुण ऐसा है जो स्वसंवेदन रूप परिणमन करता है। इसलिए हम क्या करें कि ज्ञान मात्र में तू अपनी दृष्टि को स्थापित कर दे। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस 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 बस। तो भैया कैसा उपाय बता दिया है? हाँ, आया समझ में? तो वहां उसमें स्थापित दृष्टि के द्वारा क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान, देखो क्रम रूप एक ही जगह है ना, क्रम रूप अक्रम रूप। क्रम रूप माने क्या? परिणमन, 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 उत्पाद्य, 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 उत्पाद्य। और अक्रम रूप माने वो गुण का जैसा का तैसा स्थायी बना रहना, ध्रुव बना रहना, ध्रुव बना रहना, वो अक्रम, सब एक साथ अक्रम है। और पर्याय एक एक समय उत्पाद्य, 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 उत्पाद्य। और उन सबका समुदाय एक वस्तु आत्मा है, ऐसा समझना है। अब चूंकि अपने को उधर कार्यक्रम में भाग लेना है, इसलिए इस बात को यही रखते हैं, आगे चर्चा कल करें।